कोऑर्डिनेट फोर्सेस टॉपिक का ये अपना आज थर्ड लेक्चर है। वैसे तो कोऑर्डिनेट फोर्सेस इस टॉपिक के अंदर जो मेन कंसेप्ट होती है वो अपने पहले 2 लेक्चर में कवर हो चुके हैं, लेकिन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सम ले रहे हैं, ठीक है। इसके आगे भी और प्रैक्टिस सम करने के लिए मैं और 3 वीडियो सेम टॉपिक के ऊपर अपलोड करवाऊंगा। तो अभी देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड फोर्थ फोर्स F4 जो मिसिंग है उसे F4 नाम दिया हुआ है फोर्स का, कंप्लीटली सो एज टू गिव द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम फोर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के लिए डायग्राम जो होता है वो डायग्राम मैंने साइड में बना लिया है, ठीक है। डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ फोर्स मिसिंग है, हमें 3 फोर्सेस दिख रहे हैं इसके अंदर। एक 100 न्यूटन का जिस दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 120 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये 250 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और रिजल्टेंट भी दिख रहा है। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 150 न्यूटन, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि फोर्थ फोर्स फाइंड आउट करो, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, F4, ठीक है। तो वो फोर्थ फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, और रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में एक्ट होते हुए दिख रहा है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव, और इस रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट कंसिडर या फिर लेट अज्यूम फोर्थ फोर्स F4 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट कंसिडर फोर्थ फोर्स F4 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो डायग्राम था, डायग्राम के अंदर हमें चेंजेस करने होंगे। आपको ये इस तरीके का डायग्राम फिर से क्वेश्चन मतलब आंसर लिखते वक्त ड्रॉ करना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ये फोर्थ फोर्स में ड्रॉ किया यहाँ पर पेंसिल से, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ F4 से, और उसका एंगल नहीं पता तो उसका एंगल हम लोग लिख लेंगे थीटा, ठीक है। तो ये थीटा भी हमें निकालना होगा। ये हम लोगों ने अज्यूम किया है, एक्चुअल में ये F4 फोर्स किस क्वाड्रेंट में पता है ये हमें नहीं पता, ठीक है। वो लास्ट में क्लियर हो जाएगा। इसके आगे हमें क्या लिखना है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली टू गेट समेशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस लिख दिया है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ एक्स, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स कितना होगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखा है पीछे, समेशन एफ एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का हमें कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो F4 फोर्स किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। वो कैसे लिखेंगे हम लोग, फोर्स की वैल्यू दैट इज F4, और ये एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा ना उसका एक्स कंपोनेंट, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या आता है, कॉस आता है। तो उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, कॉस लिखूंगा। ये F4 लिखा फोर्स की वैल्यू, फिर कॉस लिखा, थीटा नहीं पता हमें तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद सिर्फ फोर्स की बात करें हम लोग, ये रिजल्टेंट का कंपोनेंट नहीं लेना होगा, ठीक है। रिजल्टेंट का कंपोनेंट मतलब समेशन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, वो नहीं लिखना है। अब ये 250 न्यूटन जो फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट लेना है। 250 न्यूटन इस फोर्स का वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल कितना दिख रहा है हमें, 25, ठीक है। लेकिन अगर हमें फोर्स को रिजॉल्व करना है तो मैंने पहले दिन बोला था कि आप लोग एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लोगे, ठीक है। तो ये 90 - 25 करने पर आंसर कितना होगा, देखो वो आएगा 65, ठीक है। इसका मतलब 250 न्यूटन का इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 65 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसा बना देता हूँ, ये एंगल कितना होगा, 65 + 25 करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो देखो 250 न्यूटन फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल कितना हो रहा है, 65, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसे होता है, प्लस होता है, तो उसका हम लोग रिजल्ट कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, 250 न्यूटन फोर्स का 250 यहाँ पर कॉस होगा, और साइड में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 65 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आर का नहीं लेना था, क्योंकि आर किसके लिए स्टैंड करता है, समेशन एफ ऑफ एक्स के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। आर का एक्स कंपोनेंट समेशन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। 120 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में उसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव। ये 120 है, हम लोग माइनस क्यों देंगे, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव जाएगा, -120। ये होगी फोर्स की वैल्यू। एक्स कंपोनेंट तो यहाँ पर कॉस लिखूंगा, और एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल वो कितना है, 60, वो ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ठीक है। 100 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे लिखूंगा, फोर्स की वैल्यू। उसके बाद ये वाला एंगल, यहाँ से एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि यही एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, -100 एक्स कंपोनेंट यानी कि कॉस, और एंगल कितना, 60 डिग्री। ये 30 डिग्री वर्टिकल के साथ आया हुआ एंगल है, वो नहीं लेना है हमें। एंगल फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही आया हुआ लेना होता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का नहीं लेंगे, इधर से नीचे की तरफ जो कितना होगा 60 डिग्री वाला लेंगे एंगल 100 न्यूटन के फोर्स के लिए, ठीक है। वो सारा लिख दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग इक्वल टू के आगे जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू के आगे ये नंबर्स कैलकुलेट किए जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, F4 cos थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ। और पीछे क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ एक्स। पीछे क्या लिखा है हम लोगों ने, समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स मतलब क्या आएगा, ये जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, क्या कहा, समेशन एफ एक्स मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। अभी इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना लिखेंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस लिखूंगा 150 कॉस एंगल कितना आएगा, 45, ठीक है। तो पीछे क्या लिखेंगे हम लोग,
150 कॉस, ये कितना लिखा 45 लिखा, ठीक है। और इक्वल टू के आगे जो एफ कॉस थीटा लिखा था वो लिखने का जो नंबर आ रहे थे उन सब का एडिशन कर देंगे। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है 250 कॉस 65, 250 कॉस 65 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा -120 कॉस 60 कॉस 60, आफ्टर दैट -100 कॉस 60 अगेन कॉस 60, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो वो इक्वल करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा हमें, -4.345 दिख रहा है, वो लिख दूंगा मैं, -4.35 लिख दूंगा, -4.35 लिखा, ठीक है। ये जो माइनस में लिखी हुई वैल्यू वो अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 150 कॉस 45 प्लस क्या करूँगा 4.35, जिसका आंसर कितना होगा F4 कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें F4 कॉस थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में जो भी है उसको मैं कैलकुलेट कर राइट साइड में लिख दूँगा, ठीक है। तो अभी देखो कैल्शियम में हमें क्या ऐड करना है, 150 कॉस 45 प्लस 4.35 ऐड कर देना है, 150 कॉस 45 प्लस 4.35, ठीक है। इक्वेट करने पर देखो आंसर कितना आता है, 110.42 लिखेंगे उसको, 110 पॉइंट क्या लिखा 42, ठीक है। इसे यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसे अंडरलाइन करके रख लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर चाहता तो 1 दे सकता हूँ। इसके बाद क्या करना होगा आपको, एंड रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली लिखेंगे एंड एड अप टू गेट समेशन Fy होगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली एंड एड अप टू गेट समेशन Fy। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, समेशन Fy लिखना होगा। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं उन सबको रिजॉल्व करके आप लोगों को ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्सेस मतलब अगर फोर्स इंक्लाइन होगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट भी आएगा। तो इंक्लाइन फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है पिछले वाले केस में। अभी हमें क्या करना है, जो भी इंक्लाइन फोर्सेस दिख रहे हैं उनका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करना है, ठीक है। जिसमें हमें रिजल्टेंट को नहीं लेंगे, रिजल्टेंट को मतलब क्या होता है, सब फोर्सेस का एडिशन होता है, राइट। तो रिजल्टेंट को आप लोग इस बार कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो 250 न्यूटन का ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसे, सॉरी वाई कंपोनेंट कैसे होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -250 वाई कंपोनेंट लिखना है ना, तो ये निगेटिव क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। माइनस लिखा तो फोर्स की वैल्यू लिखी, उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा। और उस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल लिखना होगा, ठीक है। तो ये 250 न्यूटन इस फोर्स का एक्स के साथ बना हुआ एंगल कितना है, 65। देखो ये इधर से 25 है ना वर्टिकल वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 65 एंगल लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, ये 120 न्यूटन का फोर्स, ये 120 न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसका कारण उसका नेचर कैसे होगा, नेगेटिव। -120 ये फोर्स की वैल्यू, वाई कंपोनेंट तो इसके कारण साइन। उसके बाद इस फोर्स ने एक्स के साथ बना हुआ एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा है 60। ये 100 न्यूटन का फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होने के कारण वाई कंपोनेंट कैसा होगा, प्लस होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ना, ये 100 न्यूटन का फोर्स, तो वहाँ पर वाई कंपोनेंट आएगा प्लस। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, प्लस लिखना है, +100 साइन क्यों, क्योंकि हम लोग वर्टिकल कंपाउंड निकाल रहे हैं। और 100 न्यूटन के फोर्स ने एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 60 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम लोगों ने F4 फोर्स अज्यूम किया था उसका भी वर्टिकल कंपाउंड आएगा। वो क्या होगा, पहले तो फोर्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कंपाउंड दोनों प्लस होते हैं, तो ये फोर्स की वैल्यू F4, वर्टिकल कंपाउंड साइन, एंगल नहीं पता था वो कितना माना, थीटा माना, ठीक है। अभी इस इक्वल टू के पीछे हमें क्या लेना है, समेशन Fy का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। समेशन Fy मतलब क्या, रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। राइट साइड में क्या थे, जितने भी फोर्सेस थे ना वो उनका करना था, लेकिन समेशन Fy मतलब था रिजल्टेंट, ठीक है। तो y लिखा तो रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट एक्टिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट होगा नेगेटिव, उसके कारण शुरुआत में माइनस साइन देना होगा। माइनस साइन देने के बाद 150 ये फोर्स की वैल्यू, उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट है तो साइन, और एंगल कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो इक्वल टू के आगे सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं ये नंबर। ये पहले F4 साइन थीटा लिख लेता हूँ, F4 साइन थीटा लिखा, और ये जो भी नंबर थे उनको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो वैल्यू हमें कितनी मिली, -243.897, ठीक है। लिख लेता हूँ यहाँ पर -243.897 है, तो उसको मैं 90 कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट नहीं लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वाला पार्ट में अगर लेफ्ट साइड में लेता तो इसके साथ कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, -150 साइन 45 प्लस लिखूँगा 243.90 इज इक्वल टू F4 साइन थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट वाला कैलकुलेट कर लेते हैं,
आगे क्या लिखूँगा, राइट साइड का पार्ट F4 sin थीटा मैंने पीछे लिखा और लेफ्ट साइड में ये नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी। जो भी आएगी उसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 137.833, ठीक है, 137.83। इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। देखो यहाँ पर हमें F4 साइन थीटा कैसे आया, प्लस आया है, और ऊपर हमें F4 कॉस थीटा भी कैसे आया है, प्लस आया है। यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट F4 फोर्स के कैसे आए, दोनों प्लस है। इसका मतलब F4 फोर्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये F4 कॉस थीटा माइनस आता था और ये F4 साइन थीटा प्लस आता था, इसका मतलब ये जो F4 फोर्स होता था ना, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता था एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर F4 कॉस थीटा और F4 साइन थीटा दोनों प्लस है, इसका मतलब F4 इज एक्चुअली एक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायरिंग और एडिशन कर देना है। देखो इक्वेशन 1 देखो इधर लिखा हुआ और इक्वेशन नंबर 2 देखो इधर लिखा हुआ। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग एंड एडिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करने पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये F4 स्क्वायर साइड में रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का LHS हो गया F4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 का LHS क्या होगा, ये F4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 110.42 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, 110.42 का स्क्वायर लिखा, प्लस 137.83 का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, F4 के होल स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ये F4 का स्क्वायर बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इज इक्वल टू, इसे हम लोग कैसे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वल टू के आगे हमें क्या आंसर मिलेगा, 31189.69, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली F4 का स्क्वायर बचेगा, जो कितना आएगा 31189.69। इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अननोन फोर्स F4 मिल जाएगा, जिसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो उसका आंसर देखो कितना मिलेगा, 176.606 है, तो उसे हम लोग 176.61 लिख सकते हैं, 176.61 लिखा, ठीक है। ये F4 फोर्स निकाला, लेकिन किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अज्यूम किया था हम लोगों ने, तो उसका थीटा भी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो F4 की वैल्यू है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो नीचे देखो क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, F4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 110.42 था, ठीक है। तो क्या लिखा F4 की वैल्यू, तो पीछे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा लिखूंगा, राइट साइड में क्या होगा 110.42 होगा, अपॉन में क्या आएगा 176.61, ठीक है। तो इससे हम लोग थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये ऊपर की वैल्यू 110.42 अपॉन में क्या 176.61, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ना, तो उसके कारण उस तरीके से हम लोग एंगल का नोटेशन बता देंगे, ठीक है। वो एंगल हमें मिलेगा 51.301, ठीक है। तो ये क्या लिख लेता हूँ, 51.30 लिख लेता हूँ, 51.30, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को अलग एंगल आता है, अलग यानी कि इस एंगल के क्लोज आता है, तो उसको भी मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर आ सकते हैं, किसी एक्यूरेट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्यूरेट आंसर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब फाइनल आंसर के साथ हर किसी का प्लस माइनस 0.5 का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में क्या लिख सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत है नहीं, एक्चुअली चाहते तो हम लोग लिख सकते हैं, द अननोन फोर्थ फोर्स इज 176.61 एंड थीटा इज इक्वल टू 51.30, ठीक है। लेकिन वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में जहाँ पर आंसर आता है आप लोग जस्ट उसे अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड कपल, क्या बोला है, रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, यानी कि फोर्सेस होंगे और कुछ कपल्स होंगे बाय अ सिंगल फोर्स। देखो इसका डायग्राम मैंने साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। फोर्सेस क्या दिख रहा है आपको, ये 20 न्यूटन का लेफ्ट साइड जाते हुए, ये 6 न्यूटन का इंक्लाइन फोर्स दिख रहा है, ठीक है। ये 2 फोर्सेस हो गए, और ये तीसरा यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। इन 3 फोर्सेस का हमें एक सिंगल फोर्स बनाना है, साथ साथ में जो कपल दिख रहे हैं ना, उनको भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो वही बोला था, रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड कपल बाय सिंगल फोर्स एंड लोकेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका पॉइंट एक्स एक्सिस पे लोकेट करना है हमें, ठीक है, थ्रू विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पास, जिससे उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास होता हो, ठीक है। तो ये लास्ट में जो पूछा है उसके लिए हमें वेरिएंस थ्योरम यूज़ करना होगा, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है वो तो हमें पता है, ठीक है। तो देखो शुरुआत कैसे करूँगा मैं, शुरुआत आंसर लिखने के लिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। पहले क्या लिखूँगा, टू फाइंड आर लिखा, ठीक है, टू फाइंड आर यानी कि रिजल्टेंट,
सेंटेंस क्या लिखेंगे हम लोग, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ एक्स। देखो वो सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, समेशन एफ एक्स लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू। तो डायग्राम के अंदर देखो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं या फिर कितने इंक्लाइन फोर्सेस दिख रहे हैं जिनका हमें फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। 6 न्यूटन का फोर्स ये इंक्लाइन है, इसका एक्स कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। 6 एक्स कंपोनेंट यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा, फोर्स की वैल्यू 6 एक्स कंपोनेंट है तो उसके साइड में कॉस आएगा और उस फोर्स का एक्स के साथ बना हुआ इंक्लिनेशन। तो इसका इंक्लिनेशन नहीं पता हमें तो वो निकाल सकते हैं, उस इंक्लिनेशन को मैं यहाँ पे थीटा लिख लेता हूँ। वो कितना होगा, देखो ये अपोजिट साइड कितनी दिख रही है, उस इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कितनी होगी, 2 + 2 4 हो जाएगी, ये 2 है, ये 2 है, 4 हो जाएगी। और ये एडजेसेंट साइड कितनी है, 3 + 2 5, ठीक है। तो ये एंगल क्या लिखेंगे हम लोग, 4/5। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है, ये समझा होगा। फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4। क्यों, क्योंकि इधर 2 है इधर 2 है, तो इसका मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा। और ये एडजेसेंट ओ से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है, 3 + 2 यानी कि 5। तो ये थीटा एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, tan इनवर्स ऑफ 4/5 कर, ठीक है, 4/5 किया तो उसका आंसर देखो कितना आएगा, 38.66 लिख सकते हैं हम लोग, 38.66 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ऐसा चलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। विथ प्रैक्टिस आप लोग ये समझ जाओगे कैल्सी कैसे फंक्शन करता है। तो ये 38.66 मुझे एंगल लिखना है यहाँ पर, 38.66। तो देखो इसका एक्स कंपोनेंट हम लोग क्या लिखेंगे, 6 न्यूटन इस फोर्स के लिए 6 फोर्स की वैल्यू कॉस एक्स कंपोनेंट है, तो और ये एंगल कितना 38.66, ठीक है। और कोई एक्स कंपोनेंट है क्या, ये है ना -20 वाला, -20 क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके कारण उसका नेचर कैसे लेना है, नेगेटिव, तो -20 लिखा। और कोई है क्या, नहीं, बस इतने ही थे। इन कपल्स को नहीं लेना, ये एंटी क्लॉकवाइज है जिसका नेचर हम लोग माइनस लेंगे, ये क्लॉकवाइज कपल है जिसका नेचर मोमेंट लेते वक्त यूज़ करना है, अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 6 cos 38.66 -20, ठीक है। तो उसे कर लेता हूँ। इतना याद रखना, कैल्सी भी कैलकुलेशन करते हो कैल्सी का मोड डिग्री होना चाहिए। अगर गलती से वो रेडियन मोड हो जाता है तो सारे कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगे, मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही याद रखना चाहिए, 6 cos 38.66 राउंड ब्रैकेट -20, ये निगेटिव आएगा आंसर, -15.314 था तो -15.31 लिख लेता हूँ, -15.31 यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ वाई हमें लिखना होगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ वाई, सेम डायग्राम। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन सा होगा, ये 12 न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका नीचे कैसे आएगा, प्लस, लेफ्ट साइड में लिखेंगे समेशन एफ वाई, ठीक है। ये 12 लिखा। 6 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखूंगा मैं, फोर्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस होगा, तो 6 वर्टिकल कंपोनेंट, तो फोर्स की वैल्यू लिखने के बाद साइन आएगा। और उस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल लेना है, वो कितना लिखूंगा, 6 sin 38.66, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, समेशन एफ वाई ये पीछे लिखना है हमें, इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेता हूँ वो वैल्यू। उसका आंसर हमें मिलेगा 15.748 दिख रहा है, तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे, 15.75 लिख देंगे, ठीक है। ये 15.75 लिखा, यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। उसे भी अंडरलाइन करके रख लेते हैं। समेशन एफ ऑफ वाई आ चुका है, समेशन एफ ऑफ एक्स आ चुका है, उससे हमें रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंस आर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या, समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, -15.31 थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -15 पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पेज को, -15.31 एक ब्रैकेट में उसकी पावर में 2, ठीक है, प्लस समेशन एफ वाई कितना आता है, देखो 15.75 दिख रहा है हमें, 15.75 राउंड ब्रैकेट पावर में 2, ये रूट को पूरा एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कैलसी से कैलकुलेट कर ये आर की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी 21.96, ठीक है। ये क्या लिखा, 21.96 न्यूटन रहेगा, ठीक है। देखो माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस ही होता है, तो इसके कारण वो मैंने यहाँ पर माइनस साइन डाला ही नहीं, 15.31 का स्क्वायर प्लस 15.75 का स्क्वायर कर दिया, आंसर कितना मिलता है, 21.96 मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये रिजल्टेंट निकालने के बाद थीटा निकालना होता है, थीटा ऑफ आर, यानी कि रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, वो क्या आएगा, थीटा आर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अंदर समेशन एफ वाई लिखोगे और नीचे समेशन एफ एक्स लिखोगे, ठीक है।
तो फिर से ये क्या लिख रहा हूँ मैं, tan इनवर्स लिख रहा हूँ। समेशन एफ वाई की वैल्यू ये थी 15.75। भले दोनों में से कोई एक वैल्यू निगेटिव हो, आप लोग अंदर वैल्यू प्लस ही यूज़ करोगे। अगर दोनों की दोनों निगेटिव है फिर भी तो प्लस ही लिखना है आपको, ठीक है, निगेटिव देना ही नहीं ब्रैकेट के अंदर। ये क्या रहेगा, 15.31 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। देयरफॉर थीटा आर इज इक्वल टू, चेक करके देखो ये कितना आता है। थीटा tan इनवर्स करना है हमें, शिफ्ट tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या आएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 15.31, ठीक है। तो उसका आंसर हमें मिल रहा है 45.81। थीटा आर कितना आएगा 45.81। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में होगा, देखो हमें ये समेशन एफ ऑफ एक्स कैसे मिला था, निगेटिव। समेशन एफ ऑफ एक्स निगेटिव मिला है, समेशन एफ ऑफ वाई पॉजिटिव मिला है, मतलब इसका क्वाड्रेंट क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा तो इसका मतलब इस तरीके से हमें ये एंगल दिखाना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि समेशन एफ ऑफ एक्स निगेटिव था, समेशन एफ ऑफ वाई पॉजिटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसके कारण वो एंगल हम लोग इस तरीके से दिखा देंगे। अभी क्या करना है, रिजल्टेंट का पोजिशन निकालना है हमें, और वो रिजल्टेंट मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करना है ये भी दिखाना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिख देंगे, नाउ टू फाइंड आर पोजीशन, आर मतलब रिजल्टेंट। नाउ टू फाइंड आर लिखा, आर पोजीशन, ठीक है। जब भी हमें पोजीशन ढूंढना होता है रिजल्टेंट का तो उस केस में हम लोग वेरिएंस थ्योरम यूज़ किया करते हैं। नाउ टू फाइंड आर पोजीशन लिखा बाय यूजिंग क्या लिखूंगा, वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम, ठीक है। वेरिएंस थ्योरम क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ लेता हूँ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। ये ओ पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर किया अपने इस डायग्राम के अंदर। देखो ये डायग्राम था ना अपना, तो इस डायग्राम के अंदर मोमेंट सेंटर मैंने कौन सा कंसिडर किया, ये कोने में आया हुआ पॉइंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इस 6 न्यूटन का मोमेंट, ये जो 6 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है ना, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट वो कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों, जीरो आएगा, क्योंकि ये जो 6 न्यूटन के फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ना वो ओ पॉइंट से पास हो रहा है। अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से पास होता है तो उसका मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मोमेंट नहीं आएगा। ये 20 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट वो घूम कैसे रहा है, उल्टा उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का नेचर हम लोगों ने माइनस लिया है मोमेंट में, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, और मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस भी कौन सा, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से मिलने वाला शॉर्टेड डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है इस केस में 2 मीटर है। और 20 न्यूटन के फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगी हॉरिजॉन्टली, और ये फोर्स अबाउट पॉइंट वो उल्टा घूम रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -20 इंटू 2। तो -20 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। इसका तो नहीं आएगा। ये 12 न्यूटन का फोर्स जो दिख रहा है वो अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर देते तो ऐसा आएगा इस कर्ली लाइन के ऊपर। और ये 12 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट तो कैसे आएगा, वो भी उल्टा घूम रहा है, वो भी उल्टा घूम रहा है। उसका डिस्टेंस कितना है, वो से 3 मीटर। तो उसके मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, -12 इंटू 3, -12 इंटू 3, ठीक है। ये दो ही फोर्सेस थे जिनका मोमेंट अबाउट पॉइंट वो बन रहा था। और सिस्टम के अंदर ऑलरेडी दिए हुए मोमेंट क्या दिख रहा है हमें, ये उल्टा घूम रहा है तो -15 लेना होगा, और ये सीधा घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब इसे +20 लेना होगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हमने, -15 किया और +20 किया इज इक्वल टू आर इंटू डी करूँगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटू डी यानी कि वही तो डिस्टेंस निकालना है ना हमें पॉइंट ओ से, ठीक है। अभी देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला किया हुआ कैलकुलेशन अगर नेगेटिव आता है तो इस आर के पहले हम लोग माइनस साइन देंगे। अगर इक्वल टू के पीछे किया हुआ कैलकुलेशन सब कुछ प्लस है तो इस आर के आगे कोई साइन दें, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। जब हम लोग मोमेंट यूज़ करते हैं, मोमेंट के राइट साइड में जब आर इंटू डी वाला पार्ट लिखा जाता है, इस केस में सिर्फ रिजल्ट की मैग्नीट्यूड कंसिडर की जाती है। प्लस और माइनस साइन लेफ्ट साइड में आए हुए वैल्यू के साथ एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 नंबर तो माइनस दिख रहे हैं, एक ही नंबर प्लस दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी आएगा वो निगेटिव ही आएगा। -20 इंटू 2 -40, -40 में से ये +20 कर सकते तो -20 बचेगा, ठीक है। इसे कैसे सही कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में वो कैलकुलेट करने पर उसका आंसर कितना आएगा, -71 आएगा, ठीक है। माइनस आया ना तो हमें यहाँ पर माइनस साइन देना होगा, पीछे क्या लिखूँगा, -71, ठीक है। इसे कैंसिल कर देता हूँ, ये माइनस साइन इसी लाइन का पार्ट है। क्या बताया था, अगर इक्वल टू के पीछे माइनस आता है तो इस आर के पहले माइनस साइन दे देंगे, ठीक है। वो कितना मिला, -71 इक्वल टू ये माइनस साइन जो हमने दिया था। आर की वैल्यू कितनी आई थी चेक कर लो, आर की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, यहाँ से क्या दिख रहा है 21.96, ठीक है। तो यहाँ से लिखूँगा 21.96 इंटू क्या लिखा, डी लिखा। तो डी डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल, डी डिस्टेंस क्या मिलेगा हमें 71/21.96 मिलेगा, ठीक है। तो डी डिस्टेंस देखो कितना हो रहा है,
एक्चुअली हमें ये डी डिस्टेंस नहीं निकालना, वो तो निकालना था, लेकिन रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये पूछा है क्वेश्चन में उन्होंने। ठीक है, तो ये 71 अपॉन क्या करूँगा 21.96 कर लेता हूँ, उसका आंसर हमें मिल जाएगा 3.23। ठीक है, तो ये 3.23 मीटर मुझे लिखना होगा, 3.23 मीटर लिखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो हमें फोर्स सिस्टम दी थी और कुछ कपल दिए थे, उसका हम लोगों ने एक सिंगल फोर्स निकाला था, और ठीक है, और उसका पोजीशन में निकाला वो पॉइंट से कहाँ पर है, और ये जो रिजल्टेंट है किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है वो भी हमें पता था। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा फोर्स सिस्टम है उसको एक सिंगल फोर्स से दिखा सकते हैं, और वो उसका रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है वो भी दिखा सकते हैं। वो मैं इस पेज पर रफ वर्क कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से आएगा, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इस तरीके से आएगा वो। ठीक है, यहाँ पर क्या था एक्स एक्सिस था और यहाँ पर क्या था वाई एक्सिस था। ठीक है, अंदर हमें कोई भी फोर्स नहीं दिखाना है, यहाँ पर ओ पॉइंट था और रिजल्टेंट कितने दूरी पे था 3.23 दूरी पे था, और रिजल्टेंट कैसा था सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ और ये ऐसा आएगा, दो तरफ से मिलेगा ना हमें, ऊपर वाला भी रिजल्टेंट हो सकता है या फिर नीचे वाला भी रिजल्टेंट हो सकता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस ओ से कितना आएगा 3.23 होगा जो कि हमने निकाला है, या फिर नीचे वाला भी डिस्टेंस कितना हो सकता है 3.23 हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से एक ही रिजल्टेंट सही है, कौन सा वाला सही होगा, देखो नीचे वाला कि ऊपर वाला। अगर हम लोग नीचे वाला रिजल्टेंट लेते हैं, ये दोनों रिजल्टेंट ऐसे क्यों दिखाए, क्योंकि रिजल्टेंट देखो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी 21.96 आई थी, और रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में कैट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसके कारण हम लोगों ने क्या किया, वो जो रेक्टेंगल वाला डायग्राम मैंने बनाया, सिंगल फोर्स बना था तो सिंगल फोर्स वो लिखा 21.96 वैल्यू वाला, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हुए दिखा दिया। ठीक है, एंगल कितना होगा ये 45.81 होगा, इधर भी एंगल कितना होगा 45.8 होगा, लेकिन दोनों में से अगर नीचे वाला मैं रिजल्टेंट कंसिडर करता हूँ तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट वो कैसे आएगा, राइट साइड घूमने वाला, क्लॉकवाइज घूमने वाला, तो इसका मोमेंट क्या देगा प्लस देगा। लेकिन हमें टोटल मोमेंट कैसे मिला था, ध्यान दो टोटल मोमेंट कैसे मिला था, नेगेटिव मिला था ना -71। इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाला रिजल्टेंट लेता हूँ उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ये उल्टा घूमने का नेचर दे रहा है ना, इसका मतलब मेरा ऊपर वाला रिजल्टेंट सही है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ये रफ डायग्राम था, इधर फिर से वो डायग्राम बना लोगे। ठीक है, रिजल्टेंट का पोजीशन निकालने के बाद वो डायग्राम आपको एक बार फिर से बनाना है पेन पेपर में भी, तो वो डायग्राम हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टेंगल आपको दिखाना होगा और एक्स और वाई एक्सिस दिखा देंगे, ये एक्स एक्सिस बनाया हुआ और ऊपर ये वाई एक्सिस बना हुआ। दोनों केस में से मैंने बता दिया कि कौन सा वाला रिजल्टेंट सही होगा, तो ऊपर वाला ही रिजल्टेंट सही होने वाला है। ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट सही होगा, ये आर है, आर की यहाँ पे आर लिख लेता हूँ, आर की वैल्यू कितनी थी 21.96 न्यूटन थी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, और उसका एंगल कितना आया था 45.81 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना लिख दूंगा थीटा 45.81। ठीक है, और ये ओ से ये रिजल्टेंट का डिस्टेंस ओ से कितना मिला हमें 3.23, ये डिस्टेंस कितना है 3.23 मीटर है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, ये जो रिजल्टेंट है ना एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं, इसको मैं क्या नेमिंग कर देता हूँ एम कर दिया, और इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर देता हूँ एन। ठीक है, तो हमें ये ओ से लेकर एन डिस्टेंस ढूंढना है। तो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल इस पॉइंट का नाम एम दिया, यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आया हुआ, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 होगा। अगर ये एंगल 90 है इन ट्रायंगल ओ एम एन, तो इस एंगल 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ओ एन। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या लिखा ओ एम एन लिखा, एंगल एम कितना है यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इस थीटा के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट हो जाएगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे साइन थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखा साइन थीटा, इस इन ट्रायंगल ओ एम है ना साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा अपोजिट साइड ये और हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड कितनी है ओ एम अपॉन ओ एन, मुझे ढूंढना है ओ एन, देयरफॉर ओ एन इज इक्वल टू क्या रहेगा ओ एम अपॉन साइन थीटा होगा। ओ एम कितना दिख रहा है आपको 3.23 लिखा अपॉन साइन, और ये थीटा कितना था 45.81, तो इसे कैलकुलेट करो आपको क्या मिल जाएगा ओ एन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पर हमें डिस्टेंस देखो कितना मिलेगा 4.504। ठीक है, 4.504 दिख रहा है ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखेंगे, दूसरा डिजिट राउंड अप करके। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट कट्स एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, देखो वो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रिजल्टेंट कट्स एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक मोमेंट था, ठीक है,
जो जिसकी वैल्यू थी 35 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, वो मोमेंट मैंने यहाँ पर कंसिडर ना करते हुए ये पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें डिस्टेंस मिला है लास्ट मेजरमेंट का वो सही आया हुआ है। अगर ये मोमेंट आप लोग कंसिडर करते हो इधर, जो कि क्वेश्चन के अंदर था ऑलरेडी, लेकिन मैंने शुरुआत में उसे लिखा नहीं, जानबूझकर ये क्वेश्चन अलग रखने के लिए, ठीक है। तो इसके कारण अपना फाइनल आंसर अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे रुक लेते हैं अभी। कंसेप्ट पे कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।